ठीक है, वो लोग बड़बोले हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग हमेशा विरोधी को नीचा दिखाने का काम करते हैं, छोटा आकलन करने का काम करते हैं। लेकिन जो अभी राज्य की परिस्थिति है, जिस तरह से बेरोजगार तड़प रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ बलात्कार की घटनाएं फिर से शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, तभी से संविधान के साथ बहुत बार छेड़छाड़ किया गया। और ये देश के लिए अहम मुद्दा है कि वन नेशन वन इलेक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये एजेंडा सामने लाए हैं, ये सिर्फ गरीब मजदूरों के लिए जो योजना लानी चाहिए थी वो नहीं लाकर सिर्फ गुमराह करने की काम ये सरकार कर रही है। इस तरह की बातें कहते नजर आए। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये वन नेशन वन इलेक्शन जो एजेंडा लाया है, ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने का, कोई विकास का काम नहीं करने का और बहानेबाजी ढूंढने का एक बड़ा एजेंडा लेकर आया है। क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं बनता है देश को, यानी सीधे तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है कांग्रेस ने। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ अपने मनमानी कर रहे हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह, ये दोनों मनमानी कर रहे हैं। इस देश में जो गरीबों के लिए जो बेरोजगारी की बात है, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देश में हैं, उसको लेकर बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ दूसरे तरफ भटकाने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी चाहे अमित शाह। इस तरह की बातें कहते नजर आए हैं समीर सिंह ने। और तो वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। इससे पहले भी यात्रा पर निकले थे। इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, पहले आप ये बयान सुने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, तभी से संविधान के साथ बहुत बार छेड़छाड़ किया गया। और ये देश के लिए अहम मुद्दा है कि वन नेशन वन इलेक्शन। तो उसके लिए जितने भी प्रतिपक्ष के नेता हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, बगैर उसके परामर्श से कोई भी फैसला, कोई भी प्रस्ताव संसद में नहीं आना चाहिए। और ये तो मुद्दा इस तरह का है कि इसमें देश की जनता से जगह जगह ओपिनियन लेना चाहिए कि देश की जनता क्या चाहती है, बिहार की जनता क्या चाहती है। क्या बिहार की जनता चाहती है कि हम 5 वर्ष के लिए जिस एमएलए को चुने वो 4 वर्ष में ही वापस उसको बुला लें, 4 वर्ष के बाद ही उसका चुनाव हो जाए? कोई विधायक ये तैयार है कि हम 4-5 वर्ष के लिए निर्वाचित हों और चौथे वर्ष में फिर इलेक्शन हो जाए? तो इस तरह की सहमति जब तक नहीं बनेगी, आम सहमति, तब तक इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आना चाहिए। ऐसे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह मनमानी करने के लिए मशहूर हो गए हैं, इसलिए ये भी मनमानी करें तो कोई आश्चर्य नहीं। और विधेयक तो लाते ही रहते हैं। महिला विधेयक लाए, लेकिन आज तक क्या हुआ कार्यान्वयन, उसका क्या फलाफल सामने आया? इसलिए विधेयक जो है सो इसके पहले जो है सो लोगों से बात करना चाहिए, राजनेताओं से बात करना चाहिए, विभिन्न दलों के लोगों से बात करना चाहिए। और इस पर क्या ओपिनियन है नौजवानों का? क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि 60% से ज़्यादा मतदाता हैं युवा। तो देश के युवा, देश के बेरोजगार नौजवान क्या चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, जो सबसे पहले बेरोजगारी का मुद्दा था, आज फटेहाल की ज़िंदगी लाखों लाख करोड़ों करोड़ नौजवान बिहार में व्यतीत कर रहे हैं, उसके तरफ मोदी जी का ध्यान नहीं है। बेरोजगारी दूर करने पर ध्यान नहीं है। और अभी इसकी आवश्यकता नहीं थी कि वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर ये हमेशा जो मुख्य मुद्दा है उससे ध्यान हटाना चाहते हैं और गुमराह करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि इस पर सिर्फ राजनेताओं से नहीं, सिर्फ सियासी दलों से ही नहीं, बल्कि आम लोगों से भी जगह जगह सभा का आयोजन करके लोगों से सहमति लेना चाहिए कि ये देश हित में है या नहीं है। लोगों को रोजगार पहले चाहिए कि पहले वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए? ये तरह तरह का मुद्दा है। वो रोजगार देने का बात नहीं कर रहे हैं, वो सामाजिक सद्भावना की बात नहीं कर रहे हैं। एक तरफ सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर विषाक्त पैदा कर रहे हैं देश में, और दूसरी तरफ ये वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा उठा करके क्या देना चाहते हैं देश को? इससे क्या बेरोजगारी मिट जाएगी? इससे क्या होगा फायदा?
ये बतावें देश को, ये देश के नौजवानों को बतावें जो बेरोजगार पड़े हुए हैं, तड़प रहे हैं भूख से, उन लोगों को समझावें कि इससे क्या फ़ायदा होगा। अगर देश सहमत है तो हम लोगों को क्या आपत्ति है, हम लोग देश से अलग नहीं। ठीक है, वो लोग बड़बोले हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग हमेशा विरोधी को नीचा दिखाने का काम करते हैं, छोटा आकलन करने का काम करते हैं। लेकिन जो अभी राज्य की परिस्थिति है, जिस तरह से बेरोजगार तड़प रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ बलात्कार की घटनाएं फिर से शुरू हो गई है इसी बिहार में, लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं है। जिस तरह से अंचल कार्यालय में सर्वे के नाम पर, सर्टिफिकेट देने के नाम पर, कागजात देने के नाम पर जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिस तरह से थाना में केस दर्ज करने के लिए बिना पैसे का केस नहीं हो रहा है, ये आम जनता जिस तरह से पीड़ित है, उसमें जो है सो ये क्या बोलेंगे वो। सच्चाई तो यही है। इसलिए मुख्यमंत्री जी की यात्रा अगर करनी ही थी तो कुछ महिलाओं के हित में बात करते, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ते, बलात्कार की घटनाएं कम होती तो एक बात होती। तेजस्वी यादव तो विपक्ष में हैं, विपक्ष के नेता हैं, इसलिए जनहित के सवाल को लेकर के उनके जनता के बीच में जाना चाहिए। समय समय पर वो जाते रहे हैं, इसलिए उनकी यात्रा का हम स्वागत करते हैं। और हमको लगता है कि जहां भी अभी तेजस्वी जी फिलहाल गए हैं तो उनका स्वागत हुआ है और अपार जन समर्थन देखने को मिला है। इसीलिए दोनों की यात्रा अलग अलग है। पहले जो है सो जब राजतंत्र होता था तो चुपके से राजा जाते थे, जनता में भेष बदल के जाते थे और जानने का कोशिश करते थे। लेकिन ये भेष बदल के नहीं जा रहे हैं, चुपके से नहीं जानना चाहते हैं कि बिहार की जन समस्या क्या है। ये तो खुलेआम जा रहे हैं, गाजे बाजे के साथ जा रहे हैं और अफसर जो तैयारी करेंगे, इनके स्वागत की व्यवस्था करेंगे, उसी में ड्रामा होगा, उसी में महिलाओं को दिखलाया जाएगा कि आप तो हमारे तारनहार हैं और प्रशंसा होगी। यही तो एक माहौल बनाने का एक चुनावी हथकंडा है ये। इससे कोई भला नहीं होने वाला है, न महिलाओं का न राज्य का। कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है, तो वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव के यात्रा को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव की यात्रा से जनता को लाभ होने वाला है और जनता, बिहार की जनता चाह भी रही है कि उनकी यात्रा हो और हम लोग उनसे मिले, बिहार की समस्याओं को उनके सामने रखें। और जिस तरह से सरकार नाकाम है सभी विकास के काम पर, उस सारे समस्याओं को तेजस्वी प्रसाद यादव के सामने रखें, ये जनता की चाह है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, उनकी यात्रा को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की यात्रा ही नहीं, ये सिर्फ चुनाव के लिए प्रचार है, क्योंकि यदि वो यात्रा करना चाह रहे थे तो किसी से कहने की क्या जरूरत थी। वो मुख्य रूप से कहीं भी जाते तो यात्रा करते, यदि जनता के हित में होता तो बिना कहे यात्रा करते। लेकिन जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनके अधिकारी उनको जाने से पहले जितने भी नाकामयाबी वाले चीज़ें हैं उनको छुपाने का काम करेंगे। और ये नीतीश कुमार भली भांति जानते भी हैं, फिर भी ये चुप्पी साधे हैं और अपने नाकामी को छुपाने के लिए सिर्फ बिहार यात्रा कर रहे हैं। जबकि तेजस्वी प्रसाद यादव जो बिहार में यात्रा कर रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं और जनता के सवालों का जो है जवाब देंगे और उनको जिस तरह से सरकार के प्रति जो समस्याएं हैं उनको जनता के बीच में रखेंगे। इस तरह की बातें कहते नजर आए। और क्या कुछ कहा है समीर सिंह ने, मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।